और ब्रेक के बाद अब खबर संदेश खाली से जुड़ी हुई। करीब 2 महीने के बाद संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां शेख को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और उसे टीएमसी पार्टी ने भी अपनी पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया है 6 साल के लिए। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जिस अंदाज में शाहजहां शेख अदालत पहुंचा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गंभीरता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं ने जश्न मनाया तो भाजपा ने इसे दिखावे की कार्रवाई बताया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ईडी टीम पर हुए हमले के मामले में हुई है, जबकि अनेकों महिलाओं ने शाहजहां शेख पर यौन शोषण से लेकर जमीन कब्जाने के आरोप लगाए थे। उस मामले में फिलहाल अभी कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। कोर्ट का हंटर, शेख शाहजहां का सरेंडर, आखिर गिरफ्तार हो गया संदेश खाली का आरोपी। संदेश खाली की महिलाओं की खुशी देखते ही बन रही है। हो भी क्यों ना, आखिरकार इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का आरोपी टीएमसी का ताकतवर नेता शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया। संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बशीर हाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। शेख को बंगाल पुलिस ने बुधवार देर रात नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से उसे गिरफ्तार किया था। हालांकि शेख को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। पिछले 2 महीने से संदेश खाली में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद ममता सरकार चुप्पी साधे रही, लेकिन जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल दिया तब जाकर प्रदेश सरकार हरकत में आई। अपनी किरकिरी होते देख ममता सरकार ने शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. महिलाओं का यौन शोषण, ईडी पर हमला, राशन घोटाला, जमीन पर कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप शेख शाहजहां पर हैं, लेकिन गिरफ्तारी हुई ईडी पर हमले के मामले में। Sections will find from court, but Sheikh Shah Jahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024. where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan. हालांकि बीजेपी शेख की गिरफ्तारी को गिरफ्तारी नहीं बल्कि 5 स्टार कस्टडी करार दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि जब तक केंद्रीय एजेंसियां उसे हिरासत में नहीं लेंगी तब तक संदेश खाली की पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा उतना टाइम तक वहाँ का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। वहीं गिरफ्तारी के बाद शेख शाहजहां की बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने पूछा कि शेख शाहजहां गिरफ्तारी के समय जिस निडरता से चल रहा था, क्या किसी जघन्य अपराध का आरोपी इस तरह चलने की हिम्मत करेगा। बीजेपी ने पूछा कि अगर उन्हें ईडी से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया है तो बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप देती। उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पे गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही। बता दें कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने कहा उसे गिरफ्तार ही रहने दो, अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। उसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं, वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए आप सोमवार को आइए, हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। ममता सरकार ने संदेश खाली जांच की कमान सीआईडी को सौंपी है, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी 10 मार्च को राजबाड़ी में एक जनसभा करने वाली है, जहां मिनाखा और संदेश खाली के हजारों लोग आएंगे। ममता की पुलिस और ममता की सीआईडी और ममता की शाहजहां, उसका फर्क क्या है बोलिए ना, पहले उसका बात नहीं तो दो। ममता छोड़ो और बंगाल बचाओ, सीबीआई लाओ, संदेश खाली को जस्टिस न्याय दिलाओ। दे वांट सीबीआई, वी वांट सीबीआई, वी वांट सीबीआई, संदेश खाली वांट सीबीआई। शेख शाहजहां भले ही पुलिस कस्टडी में है, स्थानीय लोगों में खुशी है, लेकिन अभी भी संदेश खाली की महिलाओं को न्याय का इंतजार है। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।